Hello everyone, welcome to my class. So today's class is on recombinant DNA technology. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंदी है. मैंने इस टॉपिक को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट टूल्स ऑफ दैट आर रिक्वायर्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. फिर व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. फिर आज के टूल्स में हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. वो होते क्या हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, how do they act, okay, what are they action, how is their action, okay, how do they act on the DNA molecule. फिर उनको नेमिंग कैसे किया जाता है, applications. So all this we'll talk about in today's class. Okay, so let's start the class. So first of all we will introduce this topic. आज इंट्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले. तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है. ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक आपका बायोटेक्नोलॉजी में आता है, क्लास 12 में है ये टॉपिक. तो डेफिनेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी का. देखिए, बायोटेक्नोलॉजी नाम से पता चलता है. बायो का मतलब क्या है, लाइफ. ठीक है, कोई सेल्स ले सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स ले सकते हैं. और टेक्नोलॉजी का मतलब है, टेक्नोलॉजी का आपको पता ही है. ठीक है, तो व्हेन वी इंटीग्रेट, जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं with the microorganisms and cells and all, when we integrate these two together and for production of some product or services, ठीक है, तो उसे कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, सो when we integrate this organism, cells, the science that is related to all these things, all the living part with the technology to create some product or services, this is known as biotechnology. तो AFB ने एक definition दिया है. Okay, so the definition is the integration of natural science and organism, cells, parts thereof and molecular analogues for product and services. Basically इसका meaning वही है. Okay, तो प्रिंसिपल्स इसके दो हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेकंड है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, इसमें भी देखिए नाम से पता चलता है, जीन. जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था अबाउट डीएनए एंड आरएनए. तो डीएनए क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है. तो व्हेन दिस जेनेटिक मटेरियल, व्हेन इसे जब हम किसी एक होस्ट से, किसी एक ऑर्गेनिज्म से उसे हम आइसोलेट करते हैं और उसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू अ न्यू होस्ट टू क्रिएट अ न्यू फेनोटाइप और टू चेंज द फेनोटाइप, एक नया कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, तो उसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. उस प्रोसेस को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. बेसिकली यहाँ पे इंजीनियरिंग किया जा रहा है. ठीक है, टेक्निक्स यूज़ किए जा रहे हैं ताकि हम फेनोटाइप चेंज कर सके किसी एक ऑर्गेनिज्म का. ओके, सेकेंड है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. ना सपोज हम जो बैक्टीरिया किसी एक माइक्रोब को यूज़ करें, हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है या फिर जैसे कि एंटीबायोटिक बनाना है, कोई वैक्सीन बनाना है, एंजाइम बनाना है, तो हम उसके लिए कुछ एक सेल्स यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ माइक्रोब्स यूज़ कर रहे हैं. तो हमें पर्टिकुलरली वो माइक्रोब और सेल्स ही चाहिए, हमें उसके आसपास के कोई और कंटामिनेशन नहीं चाहिए, कोई और माइक्रोब और कोई और सेल्स उसमें नहीं चाहिए. तो व्हेन वी मेंटेन दैट स्टेराइल एनवायरनमेंट, जब हम उस माइक्रोब को, उस सेल्स को मेंटेन करते ताकि आसपास में कंटामिनेशन ना आए, आसपास में कोई अनवांटेड चीज़ें ना आए उसके साथ, व्हेन वी मेंटेन दैट एनवायरनमेंट, ओके, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोसेस. देखिए, मैंने यहाँ पे जस्ट ये छोटे में मैंने बताया क्योंकि बेसिकली इस प्रोसेस के लिए जो जो चीज़ चाहिए होगा और हर एक स्टेप हम डिटेल्स में बाद में बात करेंगे. मैंने बस आपको एक आइडिया देने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि हाँ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं प्रोसेस में फर्स्ट है आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल. तो देखिए, ये पहले यहाँ पे ह्यूमन सेल है. ठीक है, ह्यूमन सेल के से हमने एक जीन आइसोलेट किया है. तो वो कौन सा जीन है, इट रिप्रेजेंट्स द जीन इज फॉर द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. ओके, HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उसका जीन हमने आइसोलेट कर लिया. नंबर 2 क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन. तो यहाँ पे देखिए, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है EcoR1, इसको यूज़ किया गया है टू डाइजेस्ट दिस जीन. ठीक है, यहाँ पे इसको काटा जाता है, साइड में इसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, इसको हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी कहा जाता है, जिसको रिकॉग्नाइज करता है वो पर्टिकुलर एंजाइम और वहाँ पे जाके उसको वो कट कर देता है, क्लीव कर देता है. वो कट करने से क्या होता है, स्टिकी एंड्स फॉर्मेशन होती है. ये सब क्या है मैं आपको बताऊंगी, आप कंफ्यूज मत होइए, आप जस्ट प्रोसेस को समझिए, इसके बाद मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी हर एक चीज़. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टिकी एंड्स फॉर्मेशन हो रहा है. ये स्टिकी एंड्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. सिमिलरली बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल है, उसमें प्लास्मिड होते हैं. ठीक है, देखिए ये उनका डीएनए ऑलरेडी होता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया था आपको डीएनए कैसे किस फॉर्म में होता है बैक्टीरिया में. तो उनके पास एक और होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, उसे कहते हैं प्लास्मिड. ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, छोटा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है. देखिए DS डबल स्ट्रैंडेड डीएनए
तो इसको भी यहाँ से बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे इको R1 कट कर रहा है, ठीक है। कट करने के बाद यहाँ भी स्टिकी एंड्स हो रहा है, यहाँ भी स्टिकी एंड्स। देखिए यहाँ पे स्टिकी एंड्स, इसको ओवरहैंग भी कहते हैं, स्टिकी एंड्स। तो इसके स्टिकी एंड और इसके स्टिकी एंड्स को जोड़ा जाता है, लाइगेट किया जाता है। तो यहाँ वहाँ पे अच्छा, थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या बताया है, यूजिंग PCR फॉर एप्लीकेशन। यहाँ पे PCR एक टेक्निक है जो यूज किया जाता है टू प्रिपेयर मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA। हम लोग जो DNA आइसोलेट करते हैं वो ज़्यादा नहीं होता है, इट्स नॉट इनफ टू क्रिएट अ बिग प्रोडक्ट और एनीथिंग, ओके। उसको हम उस अमाउंट में यूज़ नहीं कर सकते, हमें इसको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो जब हम मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हैं यूजिंग PCR, तो यही बताया है कि जो हमने DNA आइसोलेट किया है उसको PCR टेक्निक यूज़ करके एम्पलीफाई किया जाता है, मल्टीपल कॉपीज बनाया जाता है, एंड देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज डन, ओके। अच्छा, अभी देखिए लाइगेशन ऑफ DNA मतलब ज्वाइनिंग। तो ये और ये ज्वाइन हो जाएगा, ये और ये ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन करने के बाद क्या हो गया, ये हमारा जीन हमें मिल गया, प्लास्मिड, ठीक है। बेसिकली प्लास्मिड को यूज़ किया जाता है एज अ वेक्टर, लैब में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं एज अ वेक्टर। वेक्टर मतलब जो कैरी करता है, हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो कैरी कर सकता है, ठीक है, इसको प्लास्मिड कहते हैं। तो ये देखिए प्लास्मिड में क्या आ गया, हमारा डिजायर्ड जीन आ गया, ठीक है, ज्वाइन हो गया। अब इसे इंसर्ट किया जा गया है बैक्टीरिया में। अब हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है जिसके पास हमारा डिजायर्ड जीन है, ओके, और जीन जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे लिया है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन। तो ये हो गया। अभी लाइगेशन के बाद क्या है, इंसर्टिंग द रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू होस्ट। तो यही है रिकॉम्बिनेंट DNA, ओके, ये है रिकॉम्बिनेंट DNA। तो इसको इंसर्ट किया गया होस्ट में। हमारा होस्ट है ये बैक्टीरियल सेल जहाँ से हमने प्लाज्मा को निकाला गया था, या फिर दूसरे किसी बैक्टीरिया में जहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्या किए, इंसर्ट कर दिए रिकॉम्बिनेंट DNA को, एंड देन आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल। अब यहाँ से हम इसको आइसोलेट करेंगे। यहाँ पे वो आ गया, यहाँ पे वो रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करके हमें जो चाहिए हम यहाँ से इसको आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अब हम डिटेल्स में जाएंगे। तो डिटेल्स में जाने के लिए पहला स्टेप क्या है, हमें जानना पड़ेगा कि टूल्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर डूइंग दिस टेक्नोलॉजी, ओके। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ओके। सेकंड है क्लोनिंग वेक्टर्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी प्लास्मिड दिखाया था आपको। थर्ड है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट DNA। पहले हमें एंजाइम्स चाहिए, क्योंकि हम जब डिजायर्ड DNA निकालते हैं, जीन निकालते हैं, तो हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करके हमें सिर्फ वो पर्टिकुलरली वही पार्ट चाहिए जिसमें वो जीन प्रेजेंट होता है, तो एंजाइम्स यूज करेंगे। फिर हमें एक वेक्टर चाहिए जो उसका कैरी करेगा। थर्ड, हमें एक होस्ट चाहिए, कॉम्पिटेंट होस्ट, जहाँ पे हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो अंदर जाके वहाँ पे उसके DNA के साथ ज्वाइन करके वो रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। तो हमें तीन चीज़ें चाहिए। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट थिंग, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उसको कहाँ से आइसोलेट, हमें वो कहाँ से मिलते हैं, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया। उसी बैक्टीरिया से हम आइसोलेट करते हैं, ठीक है। इसलिए उनका जो नाम होता है ना, वो बैक्टीरियल नेम के साथ नेम से एसोसिएट होता है। मैं आपको बताऊंगी इसका नेमिंग कैसे करते हैं। तो अभी अच्छा, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ना, इनका एक क्लास होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं, एक है एक्सोन्यूक्लियस और एक है एंडोन्यूक्लियस। ओके, एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, जो आपका रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले बात है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देखिए दो है, एक्सो और एंडो। एक्सो क्या होते हैं, एक्सो वो होते हैं जो रिमूव करते हैं। सपोज हमारे पास एक DNA है, ठीक है, एक DNA हमारे पास है। DNA एंड से जब हम न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर देते हैं तो उसे वो कौन रिमूव करता है, एक्सोन्यूक्लियस। और एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, वो कट करते हैं। जैसे कि उनके पास वो एक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, ओके। एवरी एंडोन्यूक्लियस दे हैव देयर ओन रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है उनके पास, वो वही सीक्वेंस को जाके आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पे जाके वो कट कर देंगे, कट करके वो उसको क्लीव कर देंगे, ठीक है, मतलब उसको कट कर देंगे उसको उस रीजन पे जाके, ओके। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर होता है पहला जो है वो है HindII। वो HindII क्या करता है, बेसिकली हर एंजाइम का है ये चीज़। वो एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को देखते हैं, जैसे कि 6 बेस पेयर्स होता है, वो सीक्वेंस में 6 बेस पेयर होता है, कोई भी 6 बेस पेयर होगा। तो हर एक एंजाइम का अपना अपना स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। तो वो क्या करेंगे, एंजाइम जाके वो DNA में जाएंगे, जाके वो देखेंगे कि उनका जो सीक्वेंस है वो वहाँ पे है कि नहीं। अगर मिल जाए तो जाके वो वहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। तो देयर आर बेसिकली आपका यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो पहला टाइप जो है यहाँ पे बोला है, द फर्स्ट टाइप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय आर्बर एंड मेसेल्सन, याद रखिएगा। और जो सेकंड टाइप, जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे, इट वाज फाउंड आउट बाय हैमिल्टन ओ स्मिथ,
थॉमस केली एंड केंट विलकॉक्स, ये नाम याद रखिएगा। ओके, टाइप 1 एंड टाइप 2 किन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मैंने ऑलरेडी बताया कि 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप कौन सा होता है, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि क्या करते हैं, डीएनए को कट करता है, लेकिन कहाँ पे, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है उससे दूर, ओके, उससे दूर कट करते हैं। तो बेसिकली जब उससे दूर कट करेंगे तो क्या होगा कि हमें जो प्रॉपरली फ्रेगमेंट्स चाहिए वो डिस्क्रीट फ्रेगमेंट्स नहीं मिलता है हम लोग को। जो टाइप 2 होते हैं वो स्पेसिफिकली जाके जो हमारा रिस्ट्रिक्शन साइट है जहाँ पे उसको काटना चाहिए वो वहीं पे काटते हैं या फिर उसके क्लोज पे काटते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमें जो फ्रेगमेंट चाहिए वो मिल जाता है, ऑब्टेन हो जाता है। और मैक्सिमम मतलब नॉर्मली या फिर ये टाइप 2 एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है फॉर जीन क्लोनिंग या डीएनए एनालिसिस में लैबोरेटरीज में। तो ज़्यादातर ये टाइप 2 ही यूज़ होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो एंजाइम्स है ये दोनों ब्लंट एंड और स्टिकी एंड दोनों फॉर्म करते हैं। ब्लंट एंड स्टिकी एंड क्या होता है ये भी आपको बताऊंगी, आप फ्लो में जाइए सुनिए, ठीक है, इस चीज़ को। तो टाइप 2 बेसिकली यूज होता है। ओके, टाइप 3 में 2 सबयूनिट होता है, मॉड और रेस। ओके, और ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन मिथाइल ट्रांसफरेज है, ठीक है। तो मॉड सब यूनिट क्या करता है, वो डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो ये टाइप 1 टाइप 3 में सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है, टाइप 2 होता है। अब टाइप 2 का एक एग्जाम्पल यहाँ पे है इको R1। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो एंजाइम्स होते हैं उनका जो नाम होता है इट इज लिंक टू द बैक्टीरियल नेम। ओके, तो यहाँ पे इको R1 देखिए, नाम है इको R1। ये नेमिंग कैसे हुआ इसका, इको R1 एंजाइम का नेमिंग कैसे हुआ, सबसे पहले देखिए ई को है ना, ये ई देखिए, ये ई को ई कैपिटल में है, सी छोटी ये स्मॉल लेटर में है। देखिए बैक्टीरिया से लिया गया है, हमें पता है कि बैक्टीरिया से मिलता है। तो ई का मतलब है एस्चेरिचिया और सीओ क्या है, कोलाई। ओके, इकोलाई, इकोलाई मिल गया। अब ये आर कहाँ से मिला, ओके मैं आपको और डिटेल्स में बताती हूँ। जो ई होता है ये जीनस, जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई में ये जीनस है, ये स्पीशीज है, राइट। सो जीनस का फर्स्ट अल्फाबेट ई ले लिया और स्पीशीज का फर्स्ट 2 अल्फाबेट, ओके, ई और को। तो ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पीशीज। अच्छा, आर क्या होता है यहाँ पे, आर है आपका नेम ऑफ स्ट्रेन, क्योंकि इसका स्ट्रेन का नाम RY13 है तो इसलिए आर लिया गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 क्या होता है, ये ऑर्डर है, एंजाइम जब आइसोलेट किया गया था बैक्टीरिया से तो किस ऑर्डर में आइसोलेट किया गया था, तो ये पहला ऑर्डर में ये फर्स्ट था, इसलिए इको R1। ओके, अदर एग्जांपल्स क्या क्या यहाँ पे, BAM-H1 है, HIN3 है, SMA1 है, इको R2 है, ठीक है। तो ये सारे बैक्टीरिया के नाम हैं, ओके, ये सारे बैक्टीरिया के नाम हैं। तो हम आते हैं कि ये कैसे एक्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब क्या है, एक वैसा एक लेटर्स का ग्रुप या फिर एक वर्ड बोल सकते हैं जिसको आगे से भी पढ़ेंगे तो सेम अल्फाबेट्स आएंगे, पीछे से भी पढ़ेंगे तो सेम आएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, मलयालम, देखिए मलयालम आगे से पढ़ेंगे तो सेम, पीछे से भी पढ़ेंगे सेम, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड व्हेन दे आर रेड एज द सेम देन इट इज नोन एज पैलिंड्रोम्स। ओके, दे नोन एज पैलिंड्रोम्स। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 5-3- GAATTC, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे देखिए आगे से भी सेम है आपका और पीछे से भी सेम है। देखिए यहाँ पे G देखिए, आगे से भी GAATTC, इधर से भी देखिए GAATTC, तो ये भी एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। इस टाइप के सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और कट करते हैं एंजाइम्स। अब आप सोच रहे होंगे कि बैक्टीरिया के पास अपना भी तो डीएनए होगा, तो जब ये डिग्रेडेशन होता है तो बैक्टीरिया अपने डीएनए को कैसे बचाता है। तो क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मिथाइलिसिस, एक एंजाइम है, ठीक है, उसको उसका नाम है मिथाइलिस। वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया का जो डीएनए सीक्वेंसेस है उसके डीएनए सीक्वेंसेस में जो ए और सी होता है, एडेनाइन और साइटोसिन, ठीक है, वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाके मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो जब मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वो पार्ट और डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो अपने डीएनए सीक्वेंसेस का जो ए और सी बेस होते हैं, ए और सी बेस में जाके मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं। और ये कौन ऐड करता है, आपका मिथाइलेज एंजाइम, ठीक है। तो मिथाइलेज एंजाइम जाके इसमें ऐड कर देते हैं और फर्दर इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम helps the bacteria to prevent its own DNA being degraded. ओके, अब हम आएंगे एक्शन, अभी वो कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वो हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखिए
क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये वेक्टर डीएनए है, ओके, ये वेक्टर डीएनए है जो कैरी करेगा, ओके, और ये फॉरेन डीएनए है। तो एंजाइम क्या करते हैं, सेम साइड में कट करेंगे। देखिए यहाँ पे GAATTC, यहाँ पे भी GAATTC, यहाँ भी सेम GAATTC, यहाँ भी सेम। तो यहाँ पे G और A के बीच में कट हो रहा है, यहाँ भी G और A के बीच में, यहाँ भी G और A के बीच में, यहाँ भी G और A के बीच में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरा खाली हो गया है ना, ये पार्ट रिमूव कर दिया है, ओके। ये देखिए ऊपर का, क्योंकि यहाँ पे कट हो रहा है तो ये वाला पोर्शन पूरा कट हो गया है। सिमिलरली यहाँ से भी कट कर दिया है, G को हटा दिया है, तो सिर्फ ये बच गया CTTAA। यहाँ पे भी सेम वैसा ही, देखिए G में कट किया था, G हट गया, और यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे कट किया था G, आपका G और A और A के बीच में, तो यहाँ भी कट हो गया, देखिए। तो अभी क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये ओवरहैंग प्रोड्यूस हो गया। मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोटाइड में बॉन्डिंग था, बॉन्ड्स कट कर दिया है, तो ये स्टिकी, इसको स्टिकी एंड्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने रिमूव किया है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में था, तो उसको जब उन्होंने हटा दिया, न्यूक्लियोटाइड्स को जब वो हटा दिया है, तो अभी उसमें क्या है, वो ब्लैंक्स हो गए हैं, और ये फिर से बाइंड हो सकते हैं, ओके, ये फिर से बाइंड हो सकते हैं अगर ये ऑपोजिट सीक्वेंस का अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस उसको मिला तो फिर से बाइंड हो सकता है, ठीक है। इसलिए स्टिकी एंड इसलिए इसको स्टिकी एंड बोलते हैं। इट कैन बाइंड टू अनदर बेसिस विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस बेसिस, ठीक है। तो इसको ओवरहैंग भी बोलते हैं, फाइन। ये स्टिकी एंड हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि क्योंकि इस पार्ट का और इस पार्ट का खाली है, अब देखिए यहाँ पे T है ना, ये T है और ये A है, T और A तो कॉम्प्लीमेंट्री है, फिर देखिए T और A कॉम्प्लीमेंट्री, A कॉम्प्लीमेंट्री विद T, A, बस हो गया, ये यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गया, तो ये फॉर्म हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA। तो दिस इज स्टिकी एंड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी एंड्स। नाउ व्हाट आर ब्लंट एंड्स, ब्लंट, अब देखिए स्टिकी एंड में देखिए, इज इट ऑफ सेम लेंथ, क्या ये सेम लेंथ का है, नहीं, एक पार्ट में बहुत लंबा हो गया है, एक पार्ट में बहुत छोटा हो गया है। इस देखिए ये छोटा हो गया है और ये लंबा हो गया है, सेम ये भी लेंथ देखिए लंबा और छोटा हो गया, दे नॉट ऑफ द सेम लेंथ, एक्साइटमेंट, ओके। और ये अनपेयर्ड रह गया है, पेयरिंग नहीं है इसमें। लेकिन ब्लंट एंड में क्या होता है, सपोज ये एक सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है, सपोज ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये क्या करेगा, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे कट हो रहा है, नहीं, ये डायरेक्टली जाके ऐसे पोजिशन में कट होगा जहाँ पे ऑलरेडी पेयरिंग रहेगा, यहाँ पे कोई अनपेयर्ड बेसिस नहीं रहेगा, ठीक है। मैं इधर दिखाती हूँ, आई थिंक आप लोग को उधर दिखाई नहीं देगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे DNA है ना, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे जगह पे काटेगा जहाँ पे ऑलरेडी पेयरिंग रहेगा, इसमें कोई अनपेयर्ड एंड्स प्रोड्यूस नहीं होगा, पहला बात। दूसरा बात, ये जो न्यूक्लियोटाइड का लेंथ है वो क्या होगा, इक्वल लेंथ होगा, देखिए इक्वल लेंथ है, ओके, इसमें कोई शॉर्ट और लॉन्ग नहीं होगा, ओके। और ये सेम बेस पोजीशन में एंड होगा, जब कटेगा तो ये सेम बेस पोजीशन में एंड होगा, ठीक है। सो नो अनपेयर्ड, तो इसे ब्लंट एंड्स कहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि स्टिकी एंड्स को कौन काटता है, EcoR1। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ब्लंट एंड्स को कौन काटता है। एग्जांपल एक है SMA1। SMA1 का फुल फॉर्म क्या है, सेरेटिया मार्सेसेंस, ओके। ये एक और दूसरा बैक्टीरिया से ये आइसोलेट किया गया है। तो SMA1 इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ब्लंट एंड्स एंड EcoR1 स्टिकी एंड्स, ठीक है, याद रखिएगा चीज 2। सो अब हम बात करेंगे, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे एप्लीकेशंस क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के एप्लीकेशंस क्या क्या है, वो RFLP टेक्निक्स। RFLP क्या है, रेस्ट्रिक्शन लेंथ, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अबाउट टेक्निक्स एंड ऑल, क्या क्या होता है। तो वो क्या करते हैं, इस टेक्निक में क्या होता है कि ये DNA को कट करते हैं इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ठीक है, और उस स्मॉल फ्रेगमेंट्स को यूज किया जाता है टू स्टडी, ओके, उसको स्टडी किया जाता है, और वो जो फ्रेगमेंट्स को काटते हैं वो फ्रेगमेंट लेंथ को यूज किया जाता है टू स्टडी। सेकेंड है क्लोनिंग प्रोसेस में यूज होता है। क्लोनिंग हमने देखा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लास्मिड को वो कट करेगा, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स बनाएंगे और ओवरहैंग को फिर लाइगेट होगा यूजिंग DNA लाइगेस, ओके। तो ये क्लोनिंग प्रोसेस में भी हेल्प होता है। थर्ड है क्रिएशन ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन प्रोडक्शन में भी ये हेल्प होता है। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज क्लास, क्वेश्चंस फॉर यू। ये क्वेश्चंस देखिए, मॉलिक्यूलर सीजर्स आर अदर नेम फॉर, मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या करते हैं, काटते हैं ना, तो मॉलिक्यूलर सीजर्स कौन होंगे, ये आपको पता होगा, मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप मुझे आंसर करके बताइए। नेम द टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, मैंने ऑलरेडी बताया आपको टाइप कौन कौन से हैं, आप बताएंगे, उसका आंसर आप बताइएगा। व्हाट आर स्टिकी एंड ब्लंट एंड्स,
व्हाट इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये भी मैंने आपको बोला है। नेम द एंजाइम्स हु फॉर्म स्टिकी एंड ब्लंट एंड्स, ये भी मैंने आपको बताया है। तो ये आंसर्स आपको सारे पता होगा, हाँ, और ये एग्जाम में भी आता है ऐसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड। सो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो डू क्लिक ऑन द लाइक बटन, लाइक आइकन, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊंगी। ये क्लास 10, 11, 12 सबके लिए बना रही हूँ मैं वीडियोज़, एक एक करके मैं ड्रॉप कर रही हूँ। Please go through that, and thank you for attending today's class. I hope you have a very great day. Thank you so much.